सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। लोगों ने सवालों की झड़ियाँ लगा दी, क्या सीमा हैदर प्रेग्नेंट हैं? क्या सीमा हैदर प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है? क्या सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, इसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी? क्या हमारा भारत का कानून सीमा हैदर को छोड़ देगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है? इन सवालों के जवाब के साथ साथ आज बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगी। आपने देखा होगा सीमा हैदर केस 1.5 साल से सबकी सरदर्दी बना हुआ है। भारत के छोटे से बड़े सभी लोग दुखी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सीमा हैदर भारत से जाएगी और कब हम सुकून की नींद सोएंगे। और कई लोगों ने तो चैलेंज कर दिया कि मैडम आप लोग झूठ बोलते हो, इसका कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ आई है। जो भी ये करने आई है, इसको वो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इस पर जो कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद इसकी हालत ख़राब हो चुकी है और ये अब बीमार चली आ रही है। आपने देखा होगा पहले दिन से सीमा हैदर अपनी सारी हरकतें पार कर चुकी है। अब ये आ गई है अपने एक और गेम पर टिकी हुई है जो इसने पकड़ा हुआ है। इसका भाई अपडेट देने वाला, हो सकता है अपडेट दे दे, उसके बाद मैं शायद ही वीडियो कल सुबह अपलोड करूँ, वो शाम को अपडेट देने वाला है। क्या देने वाला है तो मुझे नहीं पता, अगर पता चला उस पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो ये है, अब इसने सारे इसके कार्ड फेल हो चुके हैं। अब ये यहाँ पे सनातन हिंदू मुस्लिम और अपना पाकिस्तान से मुझे मारा जाएगा, भेज दिया जाए तो मुझे मार दिया जाएगा, ये कहकर दोनों कार्ड जो खेल रहे संपैथी पर आधारित, कि मुझे संपैथी मिले, भारत की संपैथी मिले, भारत के लोगों की संपैथी मिले, भारत के कानून की संपैथी मिले, साथ में हमारा कोर्ट तरस खाकर मुझे बख्श दे और भारत में ही रहने दे। तो ये गेम अब इससे खिलवाया जा रहा है। सीमा हैदर कितने दिन तक ये गेम खेलती है? और मैं आपको बता दूं, हमारा भारत का कानून कभी भी भावनाओं पर बहकर काम नहीं करता। कई लोगों ने कहा सीमा हैदर को अब नहीं भेजा जाएगा क्योंकि हमारा भारत देश बड़ा संवेदनशील है, बड़ा भावनात्मक है, लोगों की फीलिंग्स को समझता है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर इस तरीके से सोचा जाए ना, जिन लोगों के ऊपर आरोप होते हैं और ऐसे आरोप जो वो नहीं करना चाहते लेकिन हो जाते हैं, अगर उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को देख के वो उन्हें माफ़ कर दिया जाए तो भारत देश क्राइम का गढ़ बन जाएगा। पल पल सेकंड सेकंड में यहाँ पे क्राइम होंगे। वैसे ही बहुत क्राइम होते हैं। अगर ऐसे घुसपैठियों को जो इस तरीके से इनलीगल घुसकर आ जाते हैं, वो भी 4-4 बच्चों को लेकर, उनको उनकी भावनाओं को देखकर, उनकी मजबूरियों को देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर यहाँ पे भारत में रहने दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए, उसे शरण दे दी जाए, तो सोचो क्या हमारे भारत का कानून इतना कमज़ोर है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा भारत का कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, अपना फैसला ज़रूर सुनाता है। और अब इसने पूरी कोशिश ये भी कर रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपस में लोगों को लड़वाया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें कर रही थी अभी 2-3 दिन से इसका रुक गया है, क्योंकि गुलाम हैदर भारत आने वाला है। इसने ये भी सुना है कि ये याचिका डाली है कि गुलाम हैदर से मुझे खतरा है कि पीछे को कर दिया जाए। देखिए क्या होता है उसमें, जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मतलब ये औरत हर तरीके का कार्ड खेलकर अभी भी नहीं थकी, अभी बैठ चुकी है। अब इसको पता है, इसको बोल दिया गया कि तुम कुछ ऐसा नहीं बोलोगी, क्योंकि भारत के बच्चे बच्चे की नज़र इस पर टिकी हुई है। ये जहाँ पे भी रत्ती भर भी इतना सा भी गलती करती है ना, तो बच्चा भी इसको पकड़कर सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। अब इसको पता है मेरा कोई गेम नहीं चलने वाला। 2 ही चीज़ है, सनातन को आड़ बनाना और दूसरा कि पाकिस्तान में मुझे मार दिया जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्यों इसे मार दिया जाएगा? हम हैं, अगर हम पाकिस्तान में मैं अपने बच्चों को लेके भाग जाऊं, सोचिए, और अपने पति को धोखा देकर उसका पूरी प्रॉपर्टी बेचकर चली जाऊं और वहां बैठकर वहां की गवर्नमेंट के आगे, वहां की सरकार के आगे अच्छे बनने के लिए, वहां के देश के लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए मैं कहूँ अपने देश के लिए मुर्दाबाद नारे लगाऊं, या मैं कहूँ मेरा देश गंदा है, मेरा पति गंदा, सब वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम उनकी बुराइयाँ करूँ, क्या मुझे मेरा देश माफ़ कर देगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। और ये क्यों? एक अपनी खुशी के लिए मैं पूरे मुल्क को ताक पे रख दूंगी, एक अपनी अय्यासियों के लिए मैं पूरे देश को गलत ठहरा दूंगी। अपनी गलतियों को छोड़कर, जो पबजी देखकर, जो इसने खुद बोला, मैं नहीं बोल रही, इसने बोला पूरी रात ही सचिन से पबजी देखती थी। इसके हर बच्चे के पास स्मार्टफोन था, इसके खुद के पास स्मार्टफोन था, और तमाम चीज़ें इसने बोली हैं।
अस्सी नब्बे हज़ार 1 लाख इसको मंथली जो गुलाम हैदर भेजता था, 35,000 जो इसके मंथली इसके 24 घंटे इसके पर्स में रहते थे। उसके बाद इसका ये दावा सोशल मीडिया पे कि मैं वहाँ परेशान थी, मैं प्रताड़ित थी, मैं पाकिस्तान में दुखी थी, परेशान थी। अब सोचिए ना, कोई 4 बच्चों की माँ पूरी रात पबजी खेलता है, तो प्रताड़ित कहाँ से है भाई। और इसके बेटे ने खुद कहा मम्मी को तो कभी टाइम ही नहीं था। उसका वीडियो है, क्या नाम है उसका, राज, जिसका यहाँ का नाम राज रखा है, फरहान। उसने खुद बोला मम्मी को तो टाइम ही नहीं था, पाकिस्तान में भी वो फ़ोन में लगी रहती थी, यहाँ इंडिया में भी फ़ोन में लगी रहती थी, मम्मी को तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसके खुद के बच्चे ने बयान दिए हैं। अब ये कहती कि मैं प्रताड़ित थी। भाई प्रताड़ित थी तो कौन सी प्रताड़ित थी ये बता देना। और ये कहती है मुझे खाने को नहीं था, कपड़ा नहीं था, 25,000 इसने सूट पहना है, वो दिखाया है पाकिस्तान के चैनल पे, जो लग भी रहा है रियल में। और ये कहती गुलाम हैदर मुझे मारता था, पीटता था। जब 4 साल से गुलाम हैदर नहीं आया था दुबई से वो, और इसकी ये भी बयान है कि 4 साल से वो दुबई में था। तो भाई जब 4 साल से गुलाम हैदर दुबई में था, कैसे मारता था, कैसे प्रताड़ित करता था। और एक बयान इसने और दिया है कि अगर वहाँ पत्नी के संपर्क में नहीं होता कई सालों से, तो उनका ऑटोमेटिकली तलाक हो जाता है। मतलब भाई सारे कानून इसने अपने चलाए हैं, चाहे वो देश हो, इंटरनेशनल मामला, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको ये फ़र्क पड़ता है कि मैं जो कह रही हूँ, मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, भारत में बैठी हूँ, पाकिस्तान में बैठी हूँ, किसी भी देश में बैठी हूँ, किसी भी जगह बैठी हूँ, तो मेरी हुकूमत चलेगी। सरकार कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा ही चलेगा, किसी का कुछ मैं चलने नहीं दूंगी। ये है सीमा हैदर की रणनीति। अब इसकी रणनीति पे ये भारी पड़ चुकी है। इसको बचाने वाला बना अल्लाह न भगवान। क्या बेटा, क्या तूने अपनी दशा कर ली, क्या अपनी कंडीशन कर ली, साथ में अपनी तो छोड़, तेरी तो औकात ही ऐसी है। तू जहाँ रहेगी तू अपनी कथनी करनी को तो छोड़ेगी नहीं, कम से कम उन 4 मासूम का ध्यान रखती जो दूसरे मुल्क में आके फंसे हुए हैं। खैर, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया जा चुका है। गुलाम हैदर भारत आ रहा है, और गुलाम हैदर के भारत आते ही बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे, और सीमा हैदर जाएगी जेल। अब इसको पल पल याद आ रहा होगा, भैया जेल में कैसे कटेगी, जेल में कैसे कटेगी। कुछ दिनों से तो प्रेगनेंसी का नाटक था। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, क्या सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। भैया अब ये कब कौन सा गेम खेलेगी ये तो किसी को पता नहीं होता ना। 1 सेकंड में प्रेग्नेंट, ये 9 महीने 15 महीने में कितने बार प्रेग्नेंट हुई, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने से हमको बिल्कुल अंदर खाने से खबर मिली है, उसके मुताबिक ये कभी माँ नहीं बन सकती है। इसका जो सिस्ट है वो निकाल गया, इसके बॉडी का पार्ट निकाल दिया गया है ऑपरेशन से, तो ये सामने आया कि ये मां नहीं बन सकती। अब इसका एक कौन सा नाटक है मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी ने कहा हो प्रेगनेंसी का नाटक कर लो, कानून छोड़ देगा, सरकार छोड़ दे, हो सकता है ऐसा कुछ ड्रामा इसका चल रहा हो। और लास्ट टाइम में क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं। भाई बहुत इसको लेके तहलका मचा हुआ है। आपकी राय क्या है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने तो इतनी बड़ी नौटंकीबाज औरत दुनिया की पहली देखी है। मैंने क्या, सभी ने पहली बार देखी, जिसका झूठ सोशल मीडिया पे पुरानी वीडियोज़ है, उसके बाद की वीडियोज़ है, कितने बार इसके बयान बदले हैं, इसका कौन सा सच है कौन सा झूठ है कुछ पता ही नहीं। पाकिस्तान के लोग अब इसकी सारी खबरें निकाल के ला रहे हैं, इंडिया के लोग सब इसकी खबरें निकाल के ला रहे हैं। इसको लग गई है अब आग, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से शिकंजा कस चुका है। वो समय जल्द आने वाला, बहुत सारे ऐसे अपडेट है, आपको बता नहीं सकते, सोशल मीडिया पे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अब इसकी बटिया लूट चुकी है, किसी पल किसी घड़ी किसी भी समय इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इंतज़ार करिए, थोड़ा मज़े लीजिए, इसने बहुत मज़े लिए हैं ना भारत में बैठ के, तो थोड़ा आप भी वेट कीजिए, वो गुड समय बहुत जल्दी आएगा। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने पवित्र भारत से इस 2 टके की महिला को जाते हुए देखना। चाहे जेल जाए, कहीं, मैं तो चाहती हूँ जेल भी न जाए, सीधे पाकिस्तान ही जाए, जो भी हो इसके साथ वही हो, लेकिन हमारे भारत का कानून जो चाहेगा वही करेगा, हम उस पर इंटरफियर नहीं कर सकते। फिलहाल जो लोग इसके चाटुकार हैं, दुआएं करना इसके लिए कि भैया इसको बख्श दे, रह जाए हमारी सीमा, वहाँ भी दर्शन कर लो अच्छी तरीके से, उसका जो ओरिजिनल फेस है उसके भी दर्शन कर लेना, क्योंकि फिर पाकिस्तान जेल में तो आप ओरिजिनल फेस देख के डर जाओगे ना। वहाँ तो मेकअप किट नहीं आएगा, वहाँ तो कैमरा नहीं आएगा। कभी आप लोग मिलने भी गए इसके खास बन के,
तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। इनलीगल घुसपैठी की सिक्योरिटी टाइट रहेगी ना, तो फिर आप अभी से इसका बिना मुंह धुला वाला, मेकअप धुला वाला फेस देख लेना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि हमने देखा नहीं था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवी को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।